और हम सब लोगों की खुशियाँ इस बात पर बहुत निर्भर करती हैं कि जीवन का उद्देश्य क्या है। अक्सर ये प्रश्न पूछा जाता है सोसाइटीज़ में कि यार व्हाट फॉर दिस लाइफ इज़, उद्देश्य क्या है। तो मैंने सोचा कि ये इस पर एक चर्चा हो जानी चाहिए कि सब लाइफ का एम क्या है, हम सब लोग इस दुनिया में आए क्यों हैं, हम कर क्या रहे हैं, हमारा लाइफ का अल्टीमेट एम क्या है। एक शब्द होता है अंग्रेजी का, जो लोग जिनकी उम्र ज़्यादा है वो बताएंगे उसकी हिंदी क्या होती है, ग्रोथ। आपने देखा होगा कि हमारा एक सिंबल है, उसमें लिखा रहता है ग्रोथ इज लाइफ। ग्रोथ की हिंदी मुझे आज तक बिल्कुल सटीक हिंदी समझ में नहीं आई। वल्लभ जी आप बताएंगे व्हाट इज ग्रोथ, कि ग्रोथ की एग्जैक्ट हिंदी क्या है। उपज है, विकास नहीं, विकास इज डेवलपमेंट, विकास इज डेवलपमेंट, कुछ भी नहीं है। हाँ। देखिए हम लोग जब भी सरकार के शासन की बात करते हैं तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, मैंने लिखा ग्रोथ इज लाइफ। तो ये जैसे कि ये सिंबल बनाने में मुझे 2 महीने का समय लगा, ये सिंबल बनाने में। तो मैं तब भी यही सोच रहा था कि अल्टीमेट एम क्या होता है, तो मुझे लगा कि ग्रोथ इज लाइफ, ग्रोथ इज द अल्टीमेट एम। अब मैं इस बात को पुष्ट करता हूँ, इस बात को प्रूव करता हूँ आपके सामने कि वाई द अल्टीमेट एम ऑफ लाइफ इज ग्रोथ। और ग्रोथ की हिंदी ना जानते हुए भी मैं ये बताना चाहता हूँ कि वाई ग्रोथ इज सो इम्पॉर्टेंट। जैसे ही जन्म होता है तो आपने देखा होगा कि बच्चे को 1-1 महीने पे आप देखते हैं कि अब ये इतना इसका वजन हो गया, इतना बड़ा हो गया। जरा सा कुछ कमी आती है तो आप डॉक्टर के पास आते हैं कि साहब ये जरा सा इसकी स्टंटेड ग्रोथ हो गई है, कुछ कम हो गई ग्रोथ। किसी भी डिपार्टमेंट में आप देखिए कि उसकी लंबाई कम होगी, वजन कम होगा, या उसके माइलस्टोन्स कम होंगे, वो पापा मामा नहीं बोल रहा होगा, या हाथ पैर नहीं चला रहा होगा, या वो पैदल नहीं चल पा रहा होगा, तो तुरंत पेरेंट्स आते हैं डॉक्टर के पास। वो कहते हैं कि साहब ये ग्रोथ में कुछ प्रॉब्लम है। अच्छा, ये फिजिकल बात हुई। कभी कभी क्या होता है कि मेंटल उसमें कि बच्चा लर्न नहीं कर पा रहा है, लर्निंग नहीं हो रही है, तो कहता है कि साहब ये सीख नहीं पा रहा है, क्लास में पीछे रहता है, कुछ इसकी मेंटल ग्रोथ कम है। फिर वहाँ पे ग्रोथ की बात आ जाती है। और बड़ा होता है तो कई चीज़ में अगर वो सामाजिक नहीं है तो कहीं कुछ लगता है इसकी ग्रोथ में प्रॉब्लम रही है, जो ये बड़ा सोशल नहीं है, चुपचाप घर में बैठा रहता है, इंट्रोवर्ट है। यानी कि जब तक वो बच्चा 10, 15, 20 साल का हो रहा है तो पेरेंट्स और सोसाइटी हर वक्त उसकी ग्रोथ की बात करती है। ग्रोथ इज अ चेंज ऑफ साइज जी। और आप अगर देखिए पुरानी फिल्में, पुरानी फिल्में देखिए तो उसमें क्या होता था कि पिक्चर का अंत होता था हीरो हीरोइन की शादी पे। कोई भी पिक्चर ऐसी नहीं होती थी जिसमें हीरो हीरोइन की शादी के बाद वो पिक्चर शुरू होती हो, वहां पर खत्म हो जाती थी। यानी कि वी प्रिज्यूम्ड कि यहां पे ग्रोथ खत्म हो गई। और ये फैक्ट भी है कि हमारी सोसाइटी में हम ये मान के चलते हैं कि दिस इज द एंड ऑफ योर ग्रोथ। वहां तक हम बड़े कंसर्न्ड रहते हैं ग्रोथ के बारे में। और जैसे ही पहले शिक्षा होती है, बड़ा होता है, ठीक ठाक उसकी हाइट हो गई, ठीक ठाक उसका डेवलपमेंट हो गया, ठीक ठाक दिमाग हो गया, शिक्षा हो गई, ठीक ठाक नौकरी लग गई, शादी हो गई, वहां पर एक तरीके का एंड आ जाता है। यहां पर एंड आता है, बट दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द मिजरीज। कभी भी हम ये नहीं सोचते उस पॉइंट तक कि इज देयर एनी प्रॉब्लम। कभी किसी बच्चे से कहा है कि व्हाट इज द एम ऑफ लाइफ, बच्चा हमेशा कहेगा बड़े होके डॉक्टर बनेंगे, पायलट बनेंगे, ये बनेंगे, वो बनेंगे। वो हमेशा एक सपने में जीता है और उसी हिसाब से उसका डेवलपमेंट होता रहता है और हम लोग बिल्कुल संतुष्ट रहते हैं। लेकिन जैसे ही एक पॉइंट ऑफ मैरिज होता है वहां पर हम ग्रो करना बंद कर देते हैं। ग्रोथ इज लाइफ का प्रिंसिपल ये है कि हम कहीं ना कहीं ग्रोथ में मिसिंग होते हैं और हमें याद दिलाना पड़ता है एक पॉइंट पर आकर कि ग्रोथ इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब आप देखिए मेडिकल इक्विपमेंट्स होते हैं डॉक्टरी के। पहले क्या होता था कि मरीज का ऑपरेशन करना होता था तो हमारे पास बेहोशी की दवाई नहीं होती थी।
तो पहले क्या किया जाता था कि उसको 4-5 लोग पकड़ लेते थे और पकड़ के उसका चीरा लगा के उसका ऑपरेशन हो जाता था। ग्रोथ हुई, फिर एक ईथर आ गया, ईथर उसको सुंघाया तो वो आधा बेहोश हुआ, आधा इधर हुआ, हमने चीरा फाड़ी कर दी, वहाँ से ग्रोथ हुई ईथर पे। उसके ऊपर फिर ग्रोथ हुई तो ये होने लगा कि भाई साहब अभी बिल्कुल ही बेहोश हो जाएगा। करते करते हम लोग मेडिकल साइंस को भी देखें तो आप देखते हैं 10, 15, 20 साल में सिनारियो पूरा बदल जाता है। देखते देखते पूरा सीन बदल गया। इतनी ग्रोथ हो गई कि अब ऐसी ऐसी चीजें आ गई कि आप जैसा चाहते हो वैसा हो जाएगा। इसको ये चीज दी, इतनी देर की बेहोशी आई, इसको एक्सटेंड इस बेहोशी से कर दिया। इतना एडवांस्ड ग्रोथ होती चली जाती है। ऐसी दवाएं होती हैं, ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं। लाइफ में हर चीज ग्रो करती है। आप कोई भी चीज देख लीजिए, एक बिल्डिंग बनती है तो बिल्डिंग बनाने की टेक्निक, पहले हम लोग राबिश से ईंटे वो कर देते थे और उसके बाद उसकी टेक्निक बदलती चली गई, ग्रोथ हुई। आप कहीं भी देख लीजिए, किसी भी क्षेत्र में देखिए, वहां पे ग्रोथ होती रहती है। आप देखते हैं 10 साल बाद कि अरे अब तो ये सिस्टम बदल गया, ये हो गया, अब तो ऐसा आ गया। अक्सर ये होता है कि हम लोग आउट ऑफ डेट हो जाते हैं कि वो काम करने के, अरे हमने तो सब जमाने में ऐसा किया था, अब ऐसा हो गया। यानी कि ग्रोथ इज ए नेसेसरी फीचर ऑफ दिस यूनिवर्स, ऑफ दिस प्लैनेट, ऑफ द नेचर। हर जगह ग्रोथ ही ग्रोथ है। तो फिर प्रॉब्लम हमारे एटीट्यूड में क्या है कि हम समझ ही नहीं पाते कि नेचर का प्रोटोकॉल है ग्रोथ का, और हमने ह्यूमन ग्रोथ को लिमिट कर दिया कि बच्चे का डेवलपमेंट होके बस वो एडल्ट हो गया और किसी तरह वो प्रोजेनी रिप्रोडक्शन के लायक हो गया, वहां पे ग्रोथ खत्म हो गई। वहां पे हम क्या करते हैं, केवल लाइफ को एक्सटेंड करते हैं, एक्सटेंशन की ओर आते हैं। एक्सटेंशन का मतलब होता है जैसे हम लोग मरीज को नहीं करते हैं कि इसको ऑक्सीजन पे डाल दो या पेटेंसी ड्रिप पे डाल दो, तो उसकी लाइफ को एक्सटेंशन वाले लाइफ सपोर्ट पे डाल दो। यानी कि कहीं ना कहीं ग्रोथ इज मिसिंग। जो लोग ग्रोथ के बारे में बहुत ज़्यादा कंसर्न होते हैं उनकी लाइफ बहुत अच्छी हो जाती है, वो बड़े खुश हो जाते हैं। आपने देखा होगा कि बड़े बड़े फिलोसफर, साइंटिस्ट, आप लियोनार्डो डी विंची को आप अगर आप देखें, पुराने ज़माने के लोग, वो क्या होते थे कि उनकी ग्रोथ ऐसी होती थी कि वो दार्शनिक भी हुआ करते थे, वैज्ञानिक भी हुआ करते थे, इंजीनियर भी हुआ करते थे, पेंटर भी हुआ करते थे, म्यूजिशियन भी हुआ करते थे, डॉक्टर भी हुआ करते थे। उनकी ग्रोथ का ये आलम होता था कि थोड़े समय बाद आप जाइए, कभी वो पेंटिंग बना रहे होंगे, कभी कुछ कर रहे होंगे, वो कभी भी अपने समय को खाली नहीं रखते थे। हम लोगों ने एक जो सोसाइटी बनाई, वहाँ पर हम लोगों ने ये सोचा कि हाँ भाई, एक रिश्ते नाते परिवार होता है, बस सुबेरे उठना है, 2 बार खाना खाना है, कुछ और क्रियाकलाप देखने हैं, मॉर्निंग वॉक कर लिया, सब कर लिया और रात में सो गए। जहाँ ये फैक्टर ग्रोथ का मिसिंग होता है, वहाँ पर यू आर इनवाइटिंग डेथ। एक सोशल डेथ होती है, एक एक्चुअल डेथ होती है। हम लोगों को ये नहीं करना चाहिए कि हम सोशल डेथ को इनवाइट करें, और उस ग्रोथ को अचीव करने के लिए वी हैव टू बी इनोवेटिव। अब क्या होता है, कई बार ऐसा होता है कि आप लोग जो जिनकी उम्र बहुत ज़्यादा है, आप 30 साल बाद किसी से मिलिए, कभी कभी आप कहते हैं कि अरे यार वो 30 साल बाद मिला लेकिन अभी भी वो वैसे ही वैसा है यार, वैसे ही यार बेवकूफ़ी की बात करता है, वैसे ही हंसता है यार, वैसे ही ये काम करता है। होता होगा कभी कभी ऐसा, और हो सकता है कि हमारे आपके बारे में भी कोई कहता हो ऐसा। यानी कि आपने किसी आदमी को 30 साल पहले जिस स्टेज पे छोड़ा और 30 साल बाद अगर आप मिले और आपने उसी स्टेज पे पाया, यानी कि उस आदमी में ग्रोथ वॉज मिसिंग, वो वहीं के वहीं है। इस पॉइंट को समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगर हम जो यस्टरडे के हैं वही टुडे में है, वही टुमारो में है, तो ग्रोथ इज मिसिंग। हर चीज जीवन में बदलती रहती है, हमारी आदतें ग्रो होती हैं। पहले हम किसी और आदत के गुलाम होते हैं, बाद में हम धीरे धीरे अपनी आदतों को बदल लेते हैं। हमारा जो मानसिक लेवल होता है पहले कुछ और होता है, बाद में हमारी सोच बदल जाती है, हमारी समझ बदल जाती है। पहले हम छोटी छोटी बातों में दकियानूसी पना करते हैं,
करते रहे होंगे या परंपराओं को मानते रहे, धीरे धीरे हमारा थॉट प्रोसेस ग्रो करता है। यहां पे हम ग्रोथ की बात कर रहे हैं, अपनी इनर सेल्फ की ग्रोथ की बात कर रहे हैं, अपने कॉन्फिडेंस, अपने थॉट प्रोसेस, अपने माइंडसेट की ग्रोथ की बात कर रहे हैं। जब हर चीज ग्रो कर रही है, आप देखते हैं 2 साल में हर चीज बदल जाती है, आपकी गवर्नेंस बदल जाती है, आपका टेक्नोलॉजी बदल जाती है, साइंस बदल जाती है, आर्ट्स बदल जाती है। जो आप आज से 50 साल पहले पेंटिंग देखते थे, वो आज पेंटिंग नहीं है। तो हम कहीं ना कहीं, जो हमारी मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन है, हम इस पॉइंट में मिसिंग हैं कि हम उस ग्रोथ के बारे में नहीं सोचते। और जो व्यक्ति ग्रोथ के बारे में नहीं सोचता वो डेवलप नहीं होता है, और जो डेवलप नहीं, इसीलिए ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को एक साथ क्लब करते हैं। कहीं भी बात होती है, सेमिनार होते हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, डेवलपमेंट को अकेले बात नहीं की जाती है। ग्रोथ इज ए मेंटल फिनोमेना, डेवलपमेंट इज ए एक्चुअल फिजिकल फिनोमेना। डेवलपमेंट फॉलो करता है जब आपका माइंड में ग्रोथ आती है। किसी भी चीज को एक्सपेंड आप करते हैं तो पहले माइंड को एक्सपेंड करते हैं, उसके बाद आप एक्चुअल धरातल पर ग्रोथ करते हैं। तो ये जो ग्रोथ का फिनोमेना है, ये हमारी हिंदुस्तानी सोसाइटी में कहीं ना कहीं मिसिंग है, और ये हमारी हैप्पीनेस को भी ले जाता है। क्यों? क्योंकि हम फिर इनोवेटिव नहीं होते। अगर हमने ये नहीं सोचा कि ये जो सिंबल है वो इस तरह से जा रहा है और हमें उस शिखर पर जाना है, अब उस शिखर पर जाने के लिए हमें हर चीज में ग्रो करना है। अगर हमने अपना थॉट प्रोसेस ग्रो नहीं किया, अगर हमने क्या किया कि भाई हमने टेलीविजन, तो हमने पहले वो बड़ा वाला मोटा वाला था, उसके बाद हमने एलईडी वाला ले लिया, प्लाज्मा ले लिया, वो हम ग्रोथ कर लेते हैं। हम अपने घर के पर्दे बदल लेते हैं, मोबाइल सेट पहले वो मोटे मोटे थे वो बदल लिए, अब आ गए एंड्रॉयड वाले। हम तुरंत दूसरा जो ग्रोथ कर रहा होता है उसको एक्सेप्ट करके वो चीज ले लेते हैं। यानी ये हमारी डिपेंडेंस है कि हम जो कोई दूसरा आदमी काम करता है उसको तुरंत उधार में लेकर के वो काम करने लगते हैं। बट जो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है ग्रोथ का, कि जो हमें अपने अंदर इनर सेल्फ पे करना है, अब ये नहीं होना चाहिए कि 20 साल पहले आप किसी चीज के बारे में ये सोचते थे तो आज भी सोच रहे हैं, तो दैट मीन्स यू आर नॉट ग्रोइंग। अब एक क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन ये आता है कि ये जो ग्रोथ की बात कर तो दी, कुछ लोग ये पूछते हैं कि ये ग्रोथ होती कैसे भाई साहब, करें क्या इसके लिए? इनोवेशन की बात तो आपने कर दी, ये भी हम कैसे करें, इसका तरीका क्या है? ट्रेनिंग, हाँ वो ठीक है ट्रेनिंग, लेकिन इसका तरीका यह है कि जब तक आपको प्यास नहीं लगेगी तो आप तालाब के पास जाएंगे नहीं। जब तक आपकी आंख में जिज्ञासा नहीं होगी तब तक आप उस चीज के पास जाएंगे ही नहीं। वो प्यास को क्रिएट करना बड़ा जरूरी होता है। अब आपने अगर ये सोचा कि बैठे हुए हैं, अगर आपने ये नहीं सोचा कि आप बैठे हुए हैं तो क्यों बैठे हुए हैं, आपने पिछले 1 घंटे से क्या कंस्ट्रक्टिव, क्या प्रोडक्टिव काम कर लिया? अगर आपने इसको अपना एम नहीं बनाया कि हमारी हर चीज ग्रो कर रही है कि नहीं, साइड बाय साइड एवरीथिंग, मटेरियल को छोड़ दीजिए कि हमारा टीवी क्या है, हमारी पुस्तकें, हमारी किताबें बदल रही हैं, वो और एडवांस्ड हो रही हैं, हमारी थिंकिंग और एडवांस्ड हो रही है, हम और क्या नया नया सोच रहे हैं और क्या नया नया कर रहे हैं। अगर वो चीज़ नहीं आई तभी हम बीमार भी होते हैं, तभी हम बूढ़े भी होते हैं। और जिस दिन हम इनोवेशन ले आते हैं तो हम बीमार भी नहीं पड़ते हैं, हम वृद्ध भी नहीं होते हैं। वृद्ध का मतलब ये है कि टू सर्टेन एक्सटेंट हम अपनी एज को भी मैनेज कर लेते हैं। कम आउट ऑफ द बॉक्स, ग्रोथ डेवलप करने का मतलब है कम आउट ऑफ द बॉक्स। दूसरे लोग करते हैं तो हम या तो खुश हो जाते हैं या उनको क्रिटिसाइज करते हैं कि क्या क्या किया करता है। उस बॉक्स के बाहर आइए, जिस बॉक्स के अंदर आप केज्ड हैं, बंधे हुए हैं, उस थिंकिंग के बॉक्स से बाहर निकलना, प्रतिदिन कुछ नया करना होगा। प्रतिदिन ये सोचना होगा कि आज क्या ग्रोथ हुई है मेरी थिंकिंग में, मैं जो काम करता हूं उसमें क्या ग्रोथ हुई है।
फॉर एग्जाम्पल हम ह्यूमन बिहेवियर करते हैं, हमारी शैली में कोई परिवर्तन आया? ऐसा तो नहीं पहले हम हर वक्त इसको क्रिटिसाइज किया करते थे, हर वक्त विवाद किया करते थे, उसमें कोई चेंज आया? हर चीज में चेंज, यानी कि ग्रोथ का पहला प्रिंसिपल है चेंज। और हम चेंज से घबराते हैं। किसी का ट्रांसफर हो जाए तो घबरा जाता है, किसी को नई चीज दे दो तो घबरा जाता है। तो ग्रो करने के लिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर इज द चेंज। नंबर 2 इज इनोवेशन एंड नंबर 3 इज योर थर्स्ट, आपकी प्यास जो लगातार बनी रहनी चाहिए। प्यास समाप्त हो गई तो ना तो तालाब ढूंढेंगे ना कुछ, एक जगह बैठे रहेंगे। जैसे जैसे ये फिनोमेना हम लोग उम्र में बढ़ते हैं वैसे वैसे हम शांत होते चले जाते हैं, डिसइंटरेस्टेड होते चले जाते हैं, इंटरेस्ट लेना बंद कर देते हैं। कोई इनोवेशन नहीं, कोई क्रिएटिविटी नहीं, कोई जिज्ञासा नहीं, कुछ भी नहीं। इसलिए आज के बाद सबसे पहले तो अपने में आचरण ये लाइए कि यू हैव टू ग्रो। एवरी मिनट यू हैव टू ग्रो, एवरी आवर यू हैव टू ग्रो। जैसे प्लांट होता है, प्लांट हर मिनट ग्रो करता है, कभी उसमें कली निकल रही, कभी वो बड़ा हो रहा है, कभी लंबा हो रहा है, कभी पत्तियां बड़ी हो रही, कभी कुछ हो रहा है। ये प्रकृति का नियम है ग्रो करना। और हम ना तो फिजिकली ग्रो करने की सोचते हैं, ऐसा नहीं है कि हम फिजिकली 20 साल के हो ग्रो हो गए। हम अगर 50, 60, 70 के भी तो भी फिजिकली ग्रो हो सकते हैं, तो भी हम मसल बना सकते हैं, तो भी हम अपने बोनी केज का डीजनरेशन रोक सकते हैं, तो भी हम अपने शरीर के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। तो ग्रो इन एवरी डिपार्टमेंट, and for that you have to develop an innovation and thirst. Thank you very much.